आज का ये लेक्चर संबंधित है वैश्वीकरण के लाभ को लेकर। वैश्वीकरण की नीति भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों ने अपनाई और इसके बाद वैश्वीकरण के बाद कौन से लाभ हैं जो परिलक्षित हुए, तो इन पर हम लोग आज कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। वैश्वीकरण के लाभ, नंबर 1 लिखें कि वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ गया। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ गया। वैश्वीकरण के पूर्व किसी नए निवेश में वैश्वीकरण के पूर्व किसी नए निवेश में केवल उसी राष्ट्र के निवासी ही निवेश कर सकते थे। केवल उसी राष्ट्र के निवासी ही निवेश कर सकते थे। लेकिन वैश्वीकरण की स्थिति में दूसरे देशों के संगठन एवं व्यक्ति दूसरे देशों के संगठन एवं व्यक्ति भी किसी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। किसी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। इससे निवेशकर्ताओं के साथ साथ उन देशों के निवासियों को भी लाभ प्राप्त होगा। उन देशों के निवासियों को भी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण से विश्व में कहीं भी निवेश एवं सेवाओं के अवसरों में वृद्धि हुई है। निवेश एवं सेवाओं के अवसरों में वृद्धि हुई है। हालांकि वैश्वीकरण से लाभ केवल पूंजीपतियों एवं कुछ ही लोगों को हुआ है। पूंजीपतियों एवं कुछ ही लोगों को हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के कारण देशों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। देशों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण के कारण बाजार क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण बाजार क्षेत्र का विस्तार हुआ है।
अतः सभी उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। अतः सभी उपभोक्ताओं को बहुत ही सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। इस तरह वैश्वीकरण के कारण उत्पादन में संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज भी हुआ है। गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। वैश्वीकरण के कारण सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं एवं मुद्दों ने विश्वव्यापी रूप ले लिया है। अब किसी क्षेत्र की समस्याओं पर सारा विश्व विचार करता है। क्योंकि सबके हित आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस समय एज वी नो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज और ग्लोबल एरा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि यूट्यूब का ज़माना है। अगर कहीं कोई समस्या किसी भी देश में क्रिएट होती है तो वो विश्वव्यापी हो जाती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में एक राजनीतिक उथल पुथल हुई और आम आदमी के कुछ लीडर्स को जो विद्यमान सरकार ने अरेस्ट कर लिया। तो इस पर जर्मनी से लेकर यूएसए और इवन यूएनओ से भी विरोध आ गया। क्योंकि अब समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्हें लगता है कि एनी हाउ अगर डिक्टेटरशिप किसी देश में आ जा रही है या लोकतंत्र कहीं भी छत बिछत हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जाहिर है कि विश्व व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। जो यहाँ पर बहुत सारे निवेश करता हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस समय सारी समस्याएं साझा हो गई हैं। आगे अगला पॉइंट नोट करें कि वैश्वीकरण ने संचार तकनीक तथा सूचना के क्षेत्र में जबरदस्त आंधी ला दी है। वैश्वीकरण ने संचार तकनीक तथा सूचना के क्षेत्र में जबरदस्त आंधी ला दी है। इस समय कोई भी घटना अब कुछ ही पलों में सारे विश्व तक पहुंचाई जा सकती है। कोई भी घटना अब कुछ ही पलों में सारे विश्व तक पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं
पूंजीपतियों विकसित देशों एवं विकासशील देशों को वैश्वीकरण के कारण बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं। बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं। अब हम लोगों को संक्षेप में वैश्वीकरण के दोष, हेडिंग डालेंगे हम सभी लोग, वैश्वीकरण के दोष, भूमंडलीकरण के दोष, कि ये जब दुनिया ग्लोबल हो गई है और तमाम मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पहुंच दुनिया के तमाम देशों तक हो गई है, तो आखिरकार वो कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी हानियां हैं और कौन से दोष हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और इवन दुनिया के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। तो आप नोट करें कि वैश्वीकरण के दोष निम्न प्रकार हैं। वैश्वीकरण के दोष निम्न प्रकार हैं। भूमंडलीकरण के कारण अथवा वैश्वीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण अथवा वैश्वीकरण के कारण विकासशील राष्ट्रों की औद्योगिक प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के समक्ष ये विकासशील देश उनसे प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाएंगे। ये विकासशील देश उनसे प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह जाएंगे, जिससे उनके उद्योग बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं, जिससे उनके उद्योग बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं। विकासशील, अगला पॉइंट नोट करना है, विकासशील राष्ट्रों के लिए ये जरूरी है कि श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें, कि श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें। लेकिन उद्योगों में आधुनिक स्वचालित मशीनों के प्रयोग करने से, लेकिन उद्योगों में आधुनिक स्वचालित मशीनों के प्रयोग करने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हाँ, स्वचालित मशीनों के प्रयोग करने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे बेरोजगारी फैलने का डर रहता है, जिससे बेरोजगारी फैलने का डर रहता है।
नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी कंपनियां, यहाँ मल्टीनेशनल लिख लें, MNCs, बहुराष्ट्रीय निगम। विदेशी कंपनियां विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं, प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के प्राकृतिक संसाधन कम होने का भय रहता है, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन कम होने का भय रहता है। वहीं नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक शोषण की संभावना बढ़ जाती है। वहीं नागरिकों के सामाजिक तथा आर्थिक शोषण की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को भी प्रभावित करती है। देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी कंपनियां क्षेत्रीय असंतुलन को तीव्र कर देती हैं। विदेशी कंपनियां क्षेत्रीय असंतुलन को तीव्र कर देती हैं। भारत सरकार ने 51% निवेश विदेशी कंपनियों को दे दिया है। 51% निवेश का अवसर विदेशी कंपनियों को दे दिया है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है, जो राष्ट्र हित में नहीं है। देशी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के लिए चलाई जाती है। देशी अर्थव्यवस्था विश्व बाजार के लिए चलाई जाती है। इससे लघु उद्योग नष्ट होते हैं। इससे लघु उद्योग नष्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्वीकरण प्रजातंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। वैश्वीकरण प्रजातंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी पूंजी विकासशील देशों के नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर उन उत्पादों में लगती है
जो व्यवसायियों एवं बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अधिक लाभप्रद हैं, जो व्यवसायियों अथवा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अधिक लाभप्रद हैं। भूमंडलीकरण की स्थिति में देशीय सरकारें बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए लाल कालीन बिछा देती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए लाल कालीन बिछा देती हैं। लाल कालीन, रेड कारपेट, लाल कालीन बिछा देती हैं। उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेकारी और सामाजिक असंतुलन, गरीबी, बेकारी और सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएं अर्थव्यवस्था के निर्धारण में प्राथमिकता से हट जाती हैं। अर्थव्यवस्था के निर्धारण में प्राथमिकता से हट जाती हैं। और अंत में लास्ट पॉइंट, विकासशील देशों की आर्थिक बदहाली के लिए सरकार की जवाबदेही निरंतर घटती जाती है। सरकार की जवाबदेही निरंतर घटती जाती है। वन मोर पॉइंट, बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों के संसाधनों का जहां जबरदस्त दोहन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने उत्पादों को महंगे विज्ञापन के माध्यम से देशों में बेचकर उनका अधिकांश लाभांश अपने विकसित देशों को भेज देते हैं। तो इस प्रकार आज हम सभी ने वैश्वीकरण के लाभ और उसके दोष पक्ष का अध्ययन किया। आप लोग ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे निरंतर जो भी वीडियोज बन रहे हैं एजुकेशन को लेकर वो आप तक पहुंचते रहें।